बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय चैनल एलके ट्विटर। टुडे वी आर डिस्कसिंग सम definitions related to the development and developmental process. So we start from here. डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है, ठीक है, वो वाला प्रोसेस बाय विच स्मॉल ऑर्गेनिजम्स और एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड टू मेच्योर ऑर्गेनिज्म और अडल्ट। ठीक है, एक स्मॉल छोटा सा ऑर्गेनिज्म है या एक एम्ब्रियो है, वो एक अडल्ट में या एक लार्ज और मेच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, अब बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर दो स्टेप्स आते हैं, एक होता है फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज मैच्योरेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच टू गेमेट्स फ्यूज टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दो गेमेट्स की फ्यूजन होती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, डेट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द सेकंड वन इज मैच्योरेशन, ग्रोथ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है दो गेमेट्स की फ्यूजन से, उसकी जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं वो क्या है, मैच्योरेशन है, कि वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, कि फर्टिलाइजेशन होगी, दो गेमेट्स से उनकी फ्यूजन हो गई है, तो अब होगा क्या। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका, एक तो फंक्शन क्या है फर्टिलाइजेशन का, ये ट्रांसमिट करता है जीन को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जीन ट्रांसमिट होगा, पहली बात तो ये है। ठीक है, और सेकंडली क्या होगा, स्टार्ट रिएक्शन इन एक्स साइटोप्लाज्म दैट प्रोसीड द डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा फर्टिलाइजेशन का ये काम है कि ये हमारे पास एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसी रिएक्शन स्टार्ट करवाएगी जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो दो काम, एक तो जीन की ट्रांसमिशन और दूसरा डेवलपमेंट, ये दोनों काम कौन करवाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन को देखा, फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फिर उसके फंक्शन क्या है, आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 4 steps विच आर इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट एंड रिकग्नाइजेशन बिटवीन एग एंड स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म की रिकग्नाइजेशन होगी, उनका कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री इनटू द एग। ठीक है, पहले उनकी रिकग्नाइजेशन होगी एग और स्पर्म की। ठीक है, अब क्या होगी कि रेगुलेशन होगी, स्पर्म की एंट्री होगी किधर, एग के अंदर। द थर्ड वन इज फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ एग एंड स्पर्म। ठीक है, एग और स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल आपस में फ्यूज होगा। एंड द फोर्थ वन इज एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म टू स्टार्ट डेवलपमेंट। जिसका को आपस में फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की, तो फिर हमारे पास मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी एग के अंदर। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगी, फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक ये हो गया। अच्छा, एक टर्म हमारे पास आती है डेट इज कॉल्ड द क्लीवेज। क्लीवेज होता क्या है बेसिकली, तो कन्वर्जन ऑफ ज़ाइगोट इनटू ब्लास्टोमेर। ठीक है, ज़ाइगोट को ब्लास्टोमेर में कन्वर्ट करने का नाम क्लीवेज है। ठीक है, अब ब्लास्टोमेर क्या होता है, ईच सेल ऑफ बॉल इज कॉल्ड ब्लास्टोमेर एंड द बॉल इज कॉल्ड मरूला। ठीक है, ये मरूला यहाँ पे इरेज हुआ है। अच्छा, ब्लास्टोमेर क्या होते हैं, अब हम कहते हैं कि ज़ाइगोट ब्लास्टोमेर कन्वर्ट हो जाएगा। ज़ाइगोट एक बॉल एक स्ट्रक्चर होगी, एक बॉल मतलब ज़ाइगोट होगा, उसकी कन्वर्जन होगी किधर, ब्लास्टोमेर। और ब्लास्टोमेर में क्या होगा, ई सेल ऑफ बॉल इज कॉल्ड ब्लास्टोमेर। ठीक है, एक जो बॉल होगी उसमें जितने भी सेल होंगे उन्हें ब्लास्टोमेर कहेंगे, और पूरी बॉल को हम कहेंगे मरूला कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, किसका, क्लीवेज का, जो पहला स्टेप है। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल उसकी फ्यूजन होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। द सेकंड स्टेप इज ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एंड द थर्ड स्टेप इज मरूला और ब्लास्टुला बनेगा। ठीक है, अब ये होता है ऐसे है ना कि हम यहाँ पे जो स्टेप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या होगा कि ज़ाइगोट जो होता है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उससे हमारे पास बॉल के अंदर अनदर डिवीजन होगी जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। वो ब्लास्टोमेयर बनेंगे। ठीक है, और वो जो छोटे छोटे सेल होंगे कहते हैं ब्लास्टोमेयर। ठीक है, और होल जो सेल होगा उसे कहते हैं मरूला कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल प्रोसेस होता है क्लीवेज का। ठीक है, क्लीवेज ऐसे होती है हमारे पास। अच्छा, एक और टर्म हम लोग यूज़ करते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। गैस्ट्रुलेशन हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस ऑफ हाईली कोऑर्डिनेटेड सेल एंड टिश्यू मूवमेंट। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए सेल टिश्यू की मूवमेंट होती है। ठीक है, अब गैस्ट्रुलेशन में, ठीक है, जिसमें सेल टिश्यू की मूवमेंट होगी। अब एक चीज़ तो ये हो गया, द सेकंड वन इज़, इसमें हमारे पास एक 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, 3 लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बॉडी के ऊपर जो 3 लेयर्स बनती हैं, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होती है। और वो कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, आउटर होती है, मिडल और इनर। ठीक है, आउटर लेयर जो बनती है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, आउटर साइड पे, एक्टो मीन आउटसाइड, डर्म मीन स्किन। ठीक है, आउटर स्किन जो होती है।
मीज़ोड्रम मतलब मिडल में जो लेयर बनेगी उसे मीज़ोड्रम कहेंगे, एंड इनर जो अंदर साइड पे बनेगी, ठीक है, उसे कहते हैं इंडोडर्म, मतलब इनसाइड द स्किन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये 3 लेयर्स की जो फॉर्मेशन होती है ये भी गैस्ट्रेशन के दौरान होती है। मतलब गैस्ट्रेशन क्या आता है? गैस्ट्रेशन ये है ना कि सेल टिश्यू की मूवमेंट हो रही है ऐसे तरीके से कि एक प्लास्टूला बन रहा है, ज़ाइगोट बन रहा है, और उसके ऊपर लेयर्स बन रही हैं। तो ये लेयर्स की फॉर्मेशन भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन होती हैं, ठीक है। So this is all about today. If you have any question, then you can ask me in the comment box. I will answer you, inshallah. And if you like the video, then subscribe the channel और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, उनको भी मिलती रहे। और अपनी दुआ में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।